नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सुनेंगे, आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ दुर्गा कवच। तो आइए हम लोग प्रेम पूर्वक माता रानी का पहले दिन नवरात्र में कवच पाठ हिंदी में अध्ययन करते हैं। मुनि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और अब तक जिसे आपने किसी अन्य को नहीं बताया हो, उस साधन को आप मुझे बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा साधन तो एकमात्र देवी का कवच ही है, जो परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है। हे विप्र, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी तथा 9वां नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम परिस्थितियों में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी भी अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं सताते। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करने वाले हैं, उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो व्यक्ति तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा का वाहन प्रेत है और वाराही का वाहन भैंसा, इंद्री का वाहन हाथी, वैष्णवी का गरुड़ी वाहन है, माहेश्वरी का वाहन वृषभ, कौमारी का वाहन मोर, लक्ष्मी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर ईश्वरी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी हंस पर आरूढ़ हैं और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त भी जो देवियां हैं, वह अनेक प्रकार के आभूषणों तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। इनसे अन्य भी जो देवियां हैं, जो अपने अपने वाहनों से यूथ रथों पर आरूढ़ क्रोधित मुद्रा में दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु, फरसा, पास, कुंत, भाला और त्रिशूल एवं धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में लिए हुए दिखाई देती हैं। इनका ध्येय दैत्यों का विनाश कर भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का उत्थान करना है। महत रौद्र रूपा, घोर पराक्रमी, महान बल, घोर कर्म से युक्त उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से विख्यात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा उत्तर कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वानक्य कोण में मृगारूढ़ देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मा ने उधर भाग से और वैष्णवी देवी अधो भाग से मेरी रक्षा करे। सवारूढ़ा चामुंडी देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया उग्र भाग की और विजया पृष्ठ भाग की रक्षा करे। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग की अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की और मूर्धा की रक्षा उमा करे। ललाट की मालाधारी और भौं की रक्षा यशस्विनी देवी करे। त्रिनेत्रा नासिका की और यमघंटा भ्रूमध्य की रक्षा करे। शंखनी नेत्रों के मध्य भाग की और द्वारका वासिनी कानों की रक्षा करे। कालिका गालों की तथा शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चर्चिका ऊपर की होंठ की रक्षा करे। नीचे की होंठ की अमृत कला तथा सरस्वती जीभ की रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गलघंटी की और महामाया तालु भाग की रक्षा करे। कामाक्षी चिबुक की और सर्वमंगला ग्रीवा वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा और धनुधरी मेरु दंड की रक्षा करे। नील ग्रीवा कंठ के बाहरी भाग की और नलकुबरी कंठ की नली की रक्षा करे। कंधों की रक्षा खरग धारणी और वज्र धारणी भुजाओं की रक्षा करे। हाथों की रक्षा दंडनी और अंबिका उंगलियों की रक्षा करे। नखों की रक्षा शूलेश्वरी और कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी स्तनों की और मन की रक्षा शोक विनाशिनी करे। ललिता हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि की कामनी और गृह भाग की रक्षा गृहेश्वरी करे। भगवती पार्वती कटी भाग की और
विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला बाली महाबला देवी जंघाओं की रक्षा करे, नार सिंही एड़ियों और तेजस्वी देवी पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की उंगलियों और स्थलवासिनी तलवों की रक्षा करे, विकराल दाढ़ों वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे, रोम कूपों की कौबेरी तथा और त्वचा की रक्षा बागेश्वरी करे, रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा पार्वती करे, आंतों की कालरात्रि और मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे, सहस्त्र दल कमल मूलाधार स्थिति में पद्मावती और कफ कोहिनी में चूड़ामणि स्थिति होकर रक्षा करे, नख तेज की ज्वालामुखी तथा अभेज्ञा समस्त शरीर संधियों की रक्षा करे, शुक्र की रक्षा ब्राह्मी करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा धर्म धारणी करे, प्राण अपान व्यान उदान और समान इन 5 वायुओं का वज्र हस्ता रक्षा करे, कल्याण शोभना प्राण रक्षा कर मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे, योगिनी रूप रस गंध शब्द और स्पर्शदि विषयों का अनुभव करते समय रक्षा करे, नारायणी सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करे, आयु की रक्षा बाराही तथा धर्म की रक्षा वैष्णवी करे, यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा चक्रनी करे, गोत्र की रक्षा इंद्राणी करे, हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, मेरे पुत्रों की रक्षा महालक्ष्मी करे और पत्नी की रक्षा भैरवी करे, मार्ग की सुखता तथा दुर्गम मार्ग की क्षमा रक्षा क्षेम करी करे, महालक्ष्मी राजा दरबार में तथा विजया सब और व्याप्त होकर मेरी रक्षा करे, हे देवी इस कवच पाठ में जो स्थान नहीं कहे गए हैं तथा जो रक्षा रहित है वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, हे देवी तुम पाप नाशिनी और विजयशालिनी हो, यदि मनुष्य अपना शुभ चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं भी ना जाए, नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाली विजय की भी प्राप्ति होती है, वह जिस वस्तु की कामना करता है वह वस्तु निश्चय ही उसे प्राप्त होती है, कवच पाठी मनुष्य ऐश्वर्य भोगता है तथा निर्भय हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करता है, देवी का यह कवच देव दुर्लभ है, जो मनुष्य प्रतिदिन यत्न पूर्वक तीनों संध्याओं में इसका श्रद्धावत पाठ करता है उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में अविजयी होता है, कवच पाठी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती तथा वह शतायु होता है, कवच पाठ से चेचक कोढ़ जैसी असाध्य बीमारियां नष्ट होती है, स्थावर विष भांग कनेर का विष जंगम विष सर्प बिच्छू आदि का विष और कृत्रिम विषु अफीम तेल विष से बना का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, अभिचारिक प्रयोग मंत्र तथा यंत्र आदि इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी पर विचरने वाली आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती चुड़ैले ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी कवच पाठी मनुष्य को देखते ही लोप हो जाते हैं, कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है, कवच पाठी मनुष्य राजा से सम्मान प्राप्त करता है तथा अपनी कृति से विभूषित होकर पृथ्वी पर अपने यश की वृद्धि करता है, कवच का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करता है उसकी पुत्री पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है तथा देहांत होने पर वह पुरुष माँ दुर्गा के नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देव दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण कर भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का भोग भोगता है। धन्यवाद।